हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। जो ये टॉपिक है वो लैब असिस्टेंट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विश्व भूगोल का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्व भूगोल में सबसे पहले बात करते हैं कि हम जैसे मान लें कि एक पृथ्वी है हमारे पास। जैसे हमारे पास ये पृथ्वी है और हम इसमें खुदाई करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ से हमने खोदना शुरू कर दिया इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक पृथ्वी है और हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं। जैसे हमने पृथ्वी की खुदाई यहाँ से शुरू की तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के अंदर कितना तक जा सकते हैं? क्या हम पृथ्वी को अंदर से देख सकते हैं? क्या पृथ्वी के जो बीच में क्या है, क्या हम वो पता लगा सकते हैं? कि जैसे पृथ्वी है, पूरा ये पृथ्वी एक गोलाकार है, इसमें गोलाकार में जहाँ पर इसका सेंटर बिंदु है वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। हम 100 मीटर, 200 फुट, 300 फुट या 1000 फुट इतने तक खुदाई कर सकते हैं पृथ्वी के अंदर। पर हमें ये नहीं पता कि 3000 फुट पर क्या है, 4000 फुट पर क्या है, या 4000 किलोमीटर पर क्या है, 3000 किलोमीटर पर क्या है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। अप्राकृतिक साधन से हम देखेंगे। अप्राकृतिक साधन से देखेंगे कि डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जाएंगे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा, इसलिए हम सीधे पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। इसलिए कुछ ऐसे अप्राकृतिक साधन है, उन अप्राकृतिक साधनों की वजह से हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने यही लिया है, अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन है, उसमें पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का घनत्व जो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, कितना 5.5 घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी का घनत्व है। और ऊपरी परत का घनत्व 3.0, कितना ऊपरी परत का घनत्व जो आपके है वो 3.0 है। इसका ऊपरी परत का घनत्व 3.0 है। और मध्य परत में क्या है, मध्य परत का घनत्व कितना है? मध्य परत का घनत्व 5.0 मध्य परत जो है इसका घनत्व 5.0 है। मध्य परत का घनत्व 5.0 है। अंतरतम जो परत है उसका घनत्व कितना है? तो जैसे अंदर जाएंगे वैसे घनत्व बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो अंतरतम परत का 11 से 13.5%, 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका जो अंतरतम परत का घनत्व इतना बढ़ जाता है। दबाव दूसरा पॉइंट जो हमने लिया है अप्राकृतिक साधन में वो है दबाव। तो जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो दबाव तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो दबाव बढ़ेगा। अंदर जाएंगे तो दबाव तो बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा, ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं। अब देखते हैं तापमान। ये पॉइंट थोड़ा देखने वाला है, तापमान का पॉइंट हम देखें तो तापमान का देखने जैसा है पॉइंट। जैसे ये मान लिया हमने पृथ्वी है और इसमें ये क्या है, ये हो गया अपना धरातल। क्या, ये अपना हो गया धरातल। और अब धरातल से जैसे नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। और जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा। क्या घटेगा? ऊपर जाते तापमान घटेगा, नीचे आते तापमान बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा? ऊपर जाएंगे तो 155 प्रति सेंटीमीटर, प्रति एक सेंटीमीटर आपके बढ़ेगा। ऊपर जाने पर प्रति 1 सेंटीमीटर घनत्व तो बढ़ेगा। और नीचे आएंगे तो 32 मीटर प्रति सेंटीमीटर, 32 मीटर प्रति सेंटीमीटर आपके प्रति 1 सेंटीमीटर। 32 मीटर जैसे नीचे जाएंगे हम तो 1 सेंटीमीटर घनत्व बढ़ेगा। ऊपर जाएंगे तो 155 मीटर प्रति सेंटीमीटर ये बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो घटेगा। अगला एक वैज्ञानिक हुआ एडवर्ड स्वेस। इन्होंने रासायनिक आधार पर 3 भाग बताए। पृथ्वी के अंदर 3 भाग है, रासायनिक आधार पर 3 भाग इन्होंने बताए। तो 3 भाग कौन सा है? तो एक सियाल बताया इन्होंने, सियाल, सीमा और निफे। सियाल में क्या हुआ, सियाल को इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? SIAL। SIAL का मतलब क्या हुआ? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया।
और ये चट्टानें किससे बनी है? ये चट्टानें हैं ऐसे मतलब ऊपर नीचे जुड़ के बनी होती है, ऐसे ऊपर नीचे जुड़ती है तभी तो बनती है, ऐसे तो नहीं है मतलब ऐसे ऐसे जुड़ेगी ऊपर तो ये चट्टानें किससे बनी हुई? सिलिका एल्यूमिनियम तो है, सिलिका और एल्यूमिनियम से तो है, पर इसका नाम क्या होगा? जो ये इसमें जो चट्टानें होगी, इसमें जो चट्टानें होगी वो होगी ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी? ग्रेनाइट वाली चट्टानें होती है इसमें, ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें। अगली है सीमा। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। एक तो ये सिलिका सेम होता है इधर, सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है। और ये जो चट्टानें होती है बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और निफे जो है इसका निकिल और फेरस, निकिल और फेरस से बनी है ये, निकिल प्लस फेरस। और इसमें ऐसा कुछ ऐसा दे नहीं रखा है इसका चट्टानें कौन सी है, ये निकिल और फेरस से बना होता है, निकिल और फेरस चट्टानों से बनता है, निकिल फेरस चट्टानों से ये बना होता है। अब नया मत क्या है? नया मत 3 भागों में बांटता है पृथ्वी की परतों को, जो नया मत आया है अभी, और जो नया मत है वो भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटता है। तो क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट, मेटल और कोर क्या है, इन तीनों की व्याख्या अभी हम करते हैं। क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, बीच वाला मेटल, तीसरे नंबर पर है कोर। क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट जो पृथ्वी की ऊपरी भाग, पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत होती है और ये सबसे भारी होती है, सबसे भारी परत होती है ये। और ये जो परत है, परत वो भूमि के अंदर, मतलब ये ऐसे जैसे ये भूमि है और इसके अंदर 34 किलोमीटर तक होती है। और ये अलग अलग है, जैसे समुद्र में देखें तो समुद्र में कम भी हो सकती है, क्योंकि समुद्र दलदल आ जाता है तो उसकी वजह से इसका थोड़ा ऐसे क्रस्ट कम तक जाती है दलदल की वजह से। और इसका घनत्व 2.7 घन सेंटीमीटर होता है, 2.7 घन सेंटीमीटर, 2.7 घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान अगली हम बात करते हैं मेटल के बारे में। मेटल चट्टानें या मेटल परत जो है वो किससे बनी है? मेटल जो है 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, जैसे ये 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर होती है, 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर तक जाती है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है, बेसाल्ट है। कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। कुल आयतन का 83%, कुल आयतन का इसका 83% हिस्सा होता है, 83%। कुल द्रव्यमान का 68%, कुल द्रव्यमान का 68% होता है। कितना? 68% इसका होता है। अगली बात करते हैं कोर के बारे में। कोर क्या है? कोर के बारे में भी तो बात करना पड़ेगा हमें, कोर के बारे में अगली बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पर अलग से बात करते हैं कोर के बारे में। कोर क्या है? तो पूरा एक पैनल हमने अलग ले लिया कोर के लिए, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये निकिल और फेरस से बनी होती है और इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। निकिल और फेरस से बनी होती है, लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। निकिल फेरस से बनी होती है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। निकिल और फेरस कौन से? निकिल और फेरस, जो निफे देखा था उसकी तरह ये कोर। और इसमें जो ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। घनत्व, इसका घनत्व देखें तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 13 ग्राम घनत्व, 13 ग्राम होता है। और द्रव्यमान 16% होता है, कुल द्रव्यमान का 16% इसमें होता है। और ये पृथ्वी में कितनी तक अंदर जाती है? तो ये पृथ्वी के अंदर
2900 मीटर से 2900 किलोमीटर, कितने 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी के अंदर तक होती है। इतनी गहराई में पृथ्वी है। क्या ये हम ऐसे ही जान सकते हैं अप्राकृतिक साधनों के बिना? अप्राकृतिक साधनों के बिना हमें ये जानना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कोनराड असमानता, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच वाला भाग कोनराड असमानता कहलाता है, जो दोनों को अलग करता है। ये कोनराड असमानता है। कौन सा? ऊपरी क्रस्ट। एक तो हो गया आपके, ये हो गया ऊपरी क्रस्ट, और एक निचली क्रस्ट। कौन सी? निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब है मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता इसके जैसी ये है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल घनत्व अलग करने वाली परत है, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच वाला हिस्सा कौन सा? निचली क्रस्ट होगी। इस बार इसमें निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल। और इसमें जो क्या कि इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज का पता लगाया गया है, तो इसमें 1909 में इसको खोजा गया है। 1909 में इसकी खोज की गई है। 1909 में इसकी खोज की गई है। अगली है एक और असंबद्धता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगली रेपेटी असंबद्धता है। कौन सी? रेपेटी असंबद्धता और एक गुटनबर्ग असंबद्धता। दो असंबद्धताएं पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होता है? रेपेटी असंबद्धता में क्या होता है? ये है ऊपरी मेटल व निचली मेटल के बीच। कौन सी? ऊपरी मेटल। रेपेटी असंबद्धता में ऊपरी मेटल और निचली मेटल, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, ये दोनों रेपेटी असंबद्धता क्या? ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच वाला जो भाग है वो घनत्व जो अलग करता है, जो अलग अलग करने का काम करता है, उसे ऊपरी मेटल निचली मेटल के बीच वाला जो असंबद्धता आती है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और एक अब लास्ट असंबद्धता हमारे सामने जो बची है उसका नाम है गुटनबर्ग असंबद्धता। सबसे नीचे है इसलिए घुटन होती है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या है? घुटन है, और नीचे जाते हैं तो घुटन होती है। तो ये ऐसे याद करने की ट्रिक है, और कुछ नहीं है। गुटनबर्ग क्या? गुटनबर्ग। तो ये गुटनबर्ग असंबद्धता है निचली मेटल और ऊपरी कोर के बीच में। निचली मेटल और ऊपरी कोर के बीच वाला भाग जो है वो ये कहलाता है अपने गुटनबर्ग असंबद्धता। और ये गुटनबर्ग असंबद्धता आपके इम्पोर्टेंट है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिकों के सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए? जो अभी नए वैज्ञानिक आए उनके सिद्धांत देखें तो एक हुए हैं टी.सी. चैम्बरलिन। कौन से वैज्ञानिक? टी.सी. चैम्बरलिन। और इन्होंने ग्रहणों का संकल्पना दी है। किसने? टी.सी. चैम्बरलिन ने ग्रहणों संकल्पना दी है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी कैसी है। के हिसाब से पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। कैसा है? इनके हिसाब से पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, एकदम कठोर है, कठोर। ये बोलते हैं पृथ्वी अंदर से जो है ठोस है। और जेम्स जीन एक आए हैं, जेम्स जीन, जिन्होंने जवारी संकल्पना दी है। कौन सी संकल्पना? जवारी संकल्पना इन्होंने दी है, जेम्स जीन ने। जवारी संकल्पना जेम्स जीन ने दी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी अंदर से द्रव है। पृथ्वी अंदर से कैसी? पृथ्वी अंदर से द्रव है, मतलब लिक्विड है।
इनका कहना है कि पृथ्वी अंदर से द्रव है। पृथ्वी अंदर से द्रव है। क्या? पृथ्वी अंदर से द्रव है। और इसके बाद आई एक लाप्लास निहारिका सिद्धांत। जिन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? निहारिका का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और ये बताते हैं कि ये गैसीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। पृथ्वी अंदर से, पृथ्वी का जो अंदर आंतरिक हिस्सा है वो गैसीय अवस्था में। कैसा है? गैसीय अवस्था है। और इन तीनों को ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि किसी का कुछ पता तो है नहीं। एक बोलता है ठोस है, दूसरा ध्रुव है, तीसरा गैस है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूछा जाने वाला सवाल जो बनता है वो बनता है कि ग्रहण संकल्पना किसने दी और उसमें क्या कहा गया। यही है ग्रहण संकल्पना। टीसी चैम्बरलिन ने दी। या पूछ सकते हैं जेम्स जी ने कौन सी संकल्पना दी, तो जवाहरी संकल्पना दी। तो इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और ज़्यादा ऐसा कंपटीशन एग्जाम में मतलब इनका कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते। कुछ फिक्स तो इन्होंने बता नहीं। एक बोलता है ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा बोलता है गैस है। बात आती है कि पृथ्वी है हमारी। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? सर्वाधिक पृथ्वी पर क्या है? यहाँ ये बहुत बढ़िया बात है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है या पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो चीज है वो है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चीज कौन सी है? सर्वाधिक जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो 46.7% है पृथ्वी पर सर्वाधिक है। और उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर कौन है पृथ्वी में सर्वाधिक? तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। दूसरे नंबर पर जो आपके हैं वो सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरे नंबर पर आता है। 27 पॉइंट कितना? 27.72%। 27.72% जो है वो सिलिकॉन के बाद कौन है? अब बात आती है कि सिलिकॉन के बाद कोई है क्या? तो जी हाँ, सिलिकॉन के बाद है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम कौन सा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो तीसरे नंबर पर है। कितना परसेंट? यहाँ ये कितना परसेंट है भाई? अगर हमने ये वीडियो देखा तो कितने परसेंट है? एल्यूमिनियम जो है 8.13% पृथ्वी पर है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जो आता है वो है लोहा। लोहा पृथ्वी पर कितने? चौथे नंबर पर है लोहा। लोहा चौथे पर है। और लोहा कितने परसेंट? 5%। लोहा है 5%। लोहा 5% है। और ये थी जो आपने देखी, इससे अच्छे से तैयारी करें। और नए याद हो तो एक बार और देखें। बार बार देखोगे तो याद होगा। और साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। अपने खुद के लिखे हुए नोट्स से ज़्यादा समझ में और किसी नोट से नहीं आता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं विश्व भूगोल के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।